हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 18th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, किस तरीके से ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन से अलग रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे कौन कौन से मेजर स्टेजेस रहते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। अगर हम सबसे पहले बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कॉपी of a DNA segment. In the case of protein synthesis, a protein coding gene is transcribed to give a messenger RNA. अब क्या है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए था हमारा उससे हमारी एक आरएनए की कॉपी बनेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी आरएनए की सिंथेसिस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जो हमारा एक मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोटीन कोडिंग जीन सीक्वेंस। ठीक है, जो हमारा ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक एमआरएनए है। ठीक है, ये जो हमारा एमआरएनए होगा यही फर्दर आगे जाके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हमारा सीक्वेंस को डिफाइन करेगा। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन को करेंगे तो वहां पे हम इसकी प्रोसेस को और भी ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। Similar to the DNA replication, transcription also uses a DNA strand as a template for the synthesis of new strand of nucleic acid. जिस तरीके से हमारा रेप्लिकेशन था वहां पे हम क्या कर रहे थे, एक हमारा डीएनए स्ट्रैंड था जो कि हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। तो इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर भी क्या रहेगा, जो हमारा आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का या फिर हम कह सकते हैं कि आरएनए का जो हमारा स्ट्रैंड बनेगा वो हमारा किससे बनेगा, वो हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड को एज एन टेम्पलेट सजेस्ट करके होगा। ठीक है, Instead of DNA polymerase, transcription use RNA polymerase for the synthesis of RNA strand. जिस तरीके से जो हमारी रेप्लिकेशन थी वहां पे हमारा डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, तो वहां पे हमारा पॉलीमरेज कौन सा काम आ रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पॉलीमरेज होता है वो कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। However, there are some feature of transcription that differ transcription from replication. अब जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रहती है वो हमारी रेप्लिकेशन से कुछ अलग रहेगी, उसके कुछ फीचर्स होंगे जो कि उसको रेप्लिकेशन से सेपरेट करते हैं। तो वो हमारे क्या क्या होते हैं, अगर हम पहले फीचर की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट नीड ए प्राइमर, देयरफॉर इट कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डी नोवो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने जब रेप्लिकेशन को पढ़ा था तो वहां पे हमारा क्या था कि जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा था तो उससे पहले वहां पे एक प्राइमर की जरूरत पड़ रही थी, जो कि प्राइमर हमारा पहले ऐड हो रहा था, जो हमारा प्राइमेज था वो वहां पे प्राइमर को ऐड कर रहा था। देन उसके बाद क्या हो रहा था, वहां से हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज था वो वहां से डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा था। यानी कि जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज, उसको एक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, यानी कि वो डी नोवो यानी कि अपनी ओर से डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे किसी भी इस तरीके के प्राइमर की जरूरत नहीं रहती। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अपनी ओर से क्या करेगा, आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, डी नोवो सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे डिफरेंस होता है, अनलाइक द रेप्लिकेशन the RNA product does not remain base pair to the template DNA strand. This separation of RNA strand is important for RNA to perform its function. अब जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो वहां पे जैसे कि हमने मैसलसन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो हमारे ये एक तो जैसे कि हमारे इनिशियल कौन सी है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब जब इनकी रेप्लिकेशन हुई तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड हमारे क्या हो गई, सेपरेट हो गए थे इस तरीके से। देन फर्दर क्या हो रहा था कि जो ये दोनों के दोनों हमारे स्ट्रैंड थे ये हमारे एज एन टेम्पलेट काम कर रहे थे, और वहां से हमारा क्या हो रहा था कि न्यूली स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे इसने इसकी सिंथेसिस कर दी और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से सेपरेट हुआ है उसने इस न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को बना दिया यहाँ पे। अब ये जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स है ये हमारे पेरेंटल वाले के साथ ही रहेंगे। ठीक है, यूं तो है नहीं कि ये दोनों जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ये अब हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते, ये तो हमारी कौन सी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे ही हमारे यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी, ये हमारा जो पॉलीमरेज है ये हमारा आगे कंटिन्यू आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता रहेगा। लेकिन जो हमारे पीछे वाले जो स्ट्रैंड है, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डीएनए से सेपरेट होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ से बाहर निकल गया यानी कि इससे सेपरेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, रेप्लिकेशन प्रोसेस से अलग रहेगा। तो ये हमारा आरएनए स्ट्रैंड यहाँ से अलग हुआ है, ये इसकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
ठीक है, क्योंकि अगर ये इससे सेपरेट नहीं होगा तो ये हमारा जो आरएनए होगा वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता कि जैसे यहाँ पे हमारा जो आरएनए जो स्टैंड है वो अलग हुआ है, अब जैसे यहाँ से ये अलग होता है तो यहाँ पे हमारे प्रोसेसिंग एंजाइम्स होते हैं कुछ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी आरएनए मैचुरेशन के अंदर काम आते हैं। वे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा आरएनए जो होगा वो जल्दी से जल्दी हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर काम आ सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस strand separation also allow the RNA polymerase molecule to transcript the same gene at the same time, each following closely behind another। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा कोई जीन है यहाँ से लेके इस रीजन तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने यहाँ से आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव करता हुआ वो पहुंचा हमारा यहाँ पर। अब ये जो हमारा आरएनए स्ट्रैंड है ये क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेट हो गया। सेपरेट होने से क्या होगा कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने डबल स्ट्रैंड यहाँ पे बना लिया। अब जैसे ही यहाँ पे डबल स्ट्रैंड बनाएगा तो अगर हमारा यहाँ पे प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो ये हमारा पर्टिकुलर जीन है यहाँ से जो हमारा प्रोटीन बनेगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो यानी कि यहाँ पे आरएनए जो हमारे आरएनए होंगे वे भी हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो अगर ये इसके साथ यहाँ पे अटैच रहेगा तो हमारा जो नेक्स्ट या फिर हमारा कोई दूसरा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा आरएनए स्ट्रैंड है ये यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए था, ये हमारा जो डीएनए है, अब ये हमारा डीएनए या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारा जीन होगा ये दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉलीमरेज होगा या फिर हमारा कोई दूसरा पॉलीमरेज होगा वो यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा और दोबारा से यहाँ से, अभी यहाँ पे एक जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ना उसने अभी तक ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जो हमारा दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है उसने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक ही टाइम पे एक ही जीन के ऊपर मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज भी काम करते हैं ताकि हमारी जो आरएनए की सिंथेसिस है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा हो सके और वो फर्दर हमारा जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस भी ज्यादा से ज्यादा कर सके, ठीक है। तो इसीलिए भी हमारा जो ये डीएनए स्ट्रैंड की सेपरेशन रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारी जो एक्यूरेसी थी वो क्या थी, 10⁻⁻10, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रहता है उसकी एक्यूरेसी डीएनए रेप्लिकेशन के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वन मिस्टेक अकर इन 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स एडेड। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे 10,000 बेस अगर ऐड हो रहे हैं तो उनमें से हमारा एक क्या हो सकता है, इनकरेक्ट बेस भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारी जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्या होगी, हमारी 10⁻⁻⁴ के अंदर हमारा एक्यूरेसी यही रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेप्लिकेशन की तो वो हमारी क्या होती थी, 1 in 10 मिलियन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारा लेस एक्यूरेट रहता है डीएनए रेप्लिकेशन के कंपेयर में, तो इसका इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्यों नहीं रहता, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तो अगर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कोई यहाँ पे इनकरेक्ट बेस आ जाए, ठीक है, या फिर हमारी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है तो क्या होगा, जो हमारा जीनोम होगा, जैसे कि ये हमारे ये दोनों स्टैंड थे, अब ये हमारे क्या होते हैं, एक स्टैंड हमारा ये हो गया, दूसरा स्टैंड हमारा ये हो गया था, तो इसके ऊपर हमारे क्या होंगे, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है अब इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक सेल का जीनोम बन गया ये हमारा, ठीक है, ये दोनों हमारे सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर इसके यहाँ पे जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज है अगर यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो या फिर हमारे इनकरेक्ट बेसिस हो तो क्या होगा कि हमारे यहाँ से जो प्रोटीन बनेंगे या फिर जो हमारे आरएनए होंगे वो हमारे कैसे होंगे, वे ऑलरेडी म्यूटाजेनिक होंगे, ठीक है, उनके अंदर तो ऑलरेडी बेस हमारे कैसे होंगे, इनकरेक्ट ही होंगे, और यहाँ से हमारे जितने भी आरएनए बनेंगे ना वो सारे के सारे अब कैसे ही होंगे, वे हमारे इनकरेक्ट बेसिस वाले होंगे। लेकिन ये तो हमारी कौन सी बात थी, डीएनए रेप्लिकेशन की, तो यानी कि अगर हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कोई इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होती है तो वहां से हमारा क्या होगा कि जितने भी हमारे आरएनए होंगे वे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, इनकरेक्ट होंगे या फिर हमारे मॉडिफाइड होंगे। और ये अगर मॉडिफाइड आरएनए जाएंगे तो हमारा जो प्रोटीन भी होगा वो या तो हमारा सिंथेसाइज ही नहीं होगा या फिर अगर हमारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज भी हो गया तो वो हमारा जो ओरिजिनल प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए था वो हमारा यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस होती थी उसको मोर एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या है, जैसे कि ये हमारा एक जीनोम का डीएनए है, जैसे हम डायग्राम में ये दे रखा हमने,
तो इसके अंदर क्या है, अभी हमने बताया ना कि हमारा जो एक ही जीन है, जैसे कि ये हमारा जीन था, अब एक ही जीन हमारा क्या कर सकता है, मल्टीपल आरएनए की सिंथेसिस कर सकता है। अब यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये जो हमारा आरएनए ऑलरेडी ये स्टैंड है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे इनकरेक्ट बेसिस है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर यहाँ पे इनकरेक्ट बेसिस आ जाते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये जो हमारा आरएनए है हम इसको डिग्रेड कर दे। अगर हम यहाँ पे डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर अगर हमारा ये वाला जो स्ट्रैंड था जो कि हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस के बाद बना, अगर इसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन होती थी या फिर हमारा कोई इनकरेक्ट बेस होता, तो हम यूं तो नहीं कर सकते थे ना कि हमारा जो ये पूरा का पूरा डीएनए हम इसी को डिग्रेड कर देते हैं। अगर हम इसको डिग्रेड कर देंगे तो उसके से क्या हो गया कि जो हमारा सेल होगा उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए अगर हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट बेसिस से इंक्लूडेड है तो इसके अंदर अगर हमारा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिनल जीन है ये तो हमारा अभी भी प्रेजेंट है ना यहाँ पे, इससे हम कितनी भी कॉपी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारा ये अगर एक पर्टिकुलर आरएनए अगर हमारा म्यूटाजेनिक भी है या फिर इसके अंदर कोई इनकरेक्ट बेसिस भी है तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देंगे और इसकी जगह हम नया कोई आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम मल्टीपल आरएनए स्ट्रैंड बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो वहां पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा रेप्लिकेशन है वो हमारा मोर एक्यूरेट होना चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की, अब आरएनए पॉलीमरेज हमारा क्या था, जो कि हमारे आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवा रहा था। तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हाइल द डीएनए रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड आर रेप्लिकेटेड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे अभी कि हमारे ये दोनों के दोनों स्टैंड थे और ये दोनों हमारे क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। सेपरेट होने के बाद ये दोनों के दोनों हमारे टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे और इनके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या बन गए थे, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड बन गए थे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों हमारे स्टैंड है ये दोनों के दोनों हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, एज एन टेम्पलेट काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेट ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे दोनों के दोनों ये हमारे दो स्टैंड हो गए, ठीक है। तो इन दोनों स्टैंड में से सिर्फ हमारा एक ही स्टैंड एज एन टेम्पलेट काम करेगा। जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं ये वाला जो हमारा स्टैंड है ये हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा ना वो सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टैंड को मान के ही यहाँ पे क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंड अब क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस आरएनए की सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारा हो गया ए टी सी जी टी जी ए, ठीक है। एक हमारा ये स्टैंड हो गया, एक दूसरा हमारा ये वाला स्टैंड है। अब इसके अंदर हमारे जो सीक्वेंस होंगे वे इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे टी ए जी सी टी और टी, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हमारा नीचे वाला स्टैंड था ये हो जाता है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड था वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, इसको टेम्पलेट मान के यहाँ पे हमारे आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो जब यहाँ से आरएनए की सिंथेसिस होगी तो ये हमारा जैसे कि आरएनए है, तो इसके अंदर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो हमारा कैसा आएगा। अब टी के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, एडेनिन आएगा। एडेनिन के अपोजिट यहाँ पे वैसे हमारा डीएनए के अंदर क्या आ रहा था, थाइमिन आ रहा था। लेकिन जो हमारा आरएनए रहता है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि आरएनए के अंदर हमारा थाइमिन ना होके वहां पे हमारा कौन सा होता है, यूरासिल होगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरासिल होगा। देन इसके बाद जी के अपोजिट में यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, ये हमारा यहाँ पे ए के अपोजिट में दोबारा से यूरासिल। देन उसके बाद यहाँ पे जी ए और ए। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ये जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा नॉन टेम्पलेट के साथ, ठीक है। क्योंकि ये भी अब इसका क्या है, हमारे टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है और ये भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। बस यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा नॉन टेम्पलेट में या फिर डीएनए स्टैंड के अंदर जो हमारा थाइमिन है तो वो हमारा आरएनए के अंदर क्या किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूरासिल से। उसके बाद फर्दर ओनली सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्रिप्ट, नोट द होल स्टैंड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डबल डीएनए स्टैंड हो गए। अब हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि हमारा सिर्फ एक ही स्टैंड यहाँ पे टेम्पलेट की तरह काम करेगा और एक स्टैंड हमारा कैसा होगा, नॉन टेम्पलेट होगा। तो इसके अंदर यूं नहीं है कि जो हमारा ये टेम्पलेट स्टैंड है ये कंप्लीट ही हमारा आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन में हमारा क्या होता था कि अगर पूरा का पूरा स्टैंड है तो यहाँ से हमारी पूरे के पूरे स्टैंड की कॉपी बन रही थी। लेकिन अगर हम बात करें
ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसके अंदर हमारा यूं नहीं है कि हमारा कंप्लीट ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा या फिर हमारा आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, बल्कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन रहते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, जीन। ठीक है, ये हमारे जीन क्या होते हैं, ये हमारे डीएनए सीक्वेंस होंगे जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेंगे। ठीक है, और प्रोटीन कोड करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या सिंथेसाइज होना जरूरी है, आरएनए। ये आरएनए हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमें प्रोटीन की जरूरत होगी वही हमारा रीजन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ट्रांसक्राइब होगा, उसी से हमारी क्या होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी। यूं नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि कई हमारे यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे जब, तो कई हमारे ऐसे सीक्वेंस भी रहते हैं जो कि हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि उनसे तो हमारा आरएनए बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे आरएनए बन भी गया तो इससे हमारा कोई प्रोटीन कोड तो होगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पे हमारी एनर्जी या फिर जो सेल एनर्जी है वो खत्म करने की या फिर उसको कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे कुछ रीजन ऐसा भी रहता है जिससे कि हमारे आरएनए सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, यानी कि कुछ हमारा स्पेसिफिक रीजन ही होगा जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगी। बाद आरएनए पॉलीमरेज इज ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट यूज डीएनए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए चेन। अब ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा कैसा होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे किसकी सिंथेसिस करेगा, आरएनए की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और वो भी किससे डिपेंड होके, डीएनए के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉलीमरेज की बात करें तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन टेम्पलेट वो किसको ले रहा है, डीएनए को, यानी कि वो डीएनए के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज में हमारा क्या हो रहा था, जैसे हमारे ये दोनों के दोनों स्टैंड क्या कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम था वो हमारा किस नेचर का था, डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि वो डीएनए का स्टैंड को टेम्पलेट मान रहा था और किसकी सिंथेसिस कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यानी कि वो हमारा कौन सा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद इन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जिस हमारा जो रेप्लिकेशन प्रोसेस थी वहां पे भी हमारी डायरेक्शन क्या थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो उसी तरीके से जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रहती है वहां पे भी हमारी डायरेक्शन कैसी रहेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा एक डबल स्टैंड डीएनए है, यहाँ पे हमारा हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला स्टैंड 5 प्राइम, इस तरीके से इसके अपोजिट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा नीचे वाला जो स्टैंड है वो हमारा टेम्पलेट की तरह काम अगर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो आरएनए की सिंथेसिस होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारा जो आरएनए बढ़ना स्टार्ट होगा वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट रहेगी और ये हमारा जो पीछे का स्टैंड है यहाँ से डिटेच होता रहेगा। ठीक है, the DNA strand that is read 3 prime to 5 prime to make RNA strand is called template strand. The other strand is called non template strand. अभी जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे दो स्टैंड होते हैं उसमें से एक हमारा टेम्पलेट स्टैंड होगा और दूसरा हमारा नॉन टेम्पलेट होगा। तो जो हमारा यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारी यहाँ से सिंथेसिस हो रही है ना, ये हमारी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला है ये हमारा किस कैसा होगा, टेम्पलेट। और जो इसके अपोजिट होगा यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। उसके बाद so we can say that the sequence of RNA strand synthesis is similar to the nucleotide sequence of non-template strand uracil present in RNA strand in place of thymine। ये हमने अभी बताया था ना कि जो हमारा यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसका जो सीक्वेंस होगा वो हमारा किसके साथ मैच करेगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड के साथ। सिवाय यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा डीएनए के अंदर थाइमिन था वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, यूरासिल से। द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन इज वन स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा डीएनए था इनिशियली, डीएनए ने रेप्लिकेशन की तो ये हमारा क्या करता है, दोबारा से अपनी ही सिंथेसिस कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हमारा आरएनए की सिंथेसिस होगी और ये जो आरएनए होगा वो ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो जो हमारा ये जीन एक्सप्रेशन का काम चल रहा है, डीएनए से हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसके अंदर जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारा एक इसेंशियल स्टेप रहेगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आरएनए स्ट्रैंड के अंदर, और वो फर्दर क्या करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए की, अभी हमारे जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या कर रही है, आरएनए की सिंथेसिस कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक ओवरऑल मान के चलते हैं कि हमारे जो आरएनए रहते हैं वो मेजर कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं, तो उनमें से हमारा सबसे मेजर टाइप होता है एमआरएनए। ये क्या होता है, एम का मतलब यहाँ पे रहता है हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर से आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारा ये
डीएनए था, डीएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, आरएनए बना, और इस आरएनए के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोटीन को कोड करने की, ठीक है। और जो हमारा ये, क्योंकि अभी हमने कहा है ना कि हमारे जो आरएनए होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, तो जो हमारा पर्टिकुलर आरएनए जो कि हमारा इस जेनेटिक सीक्वेंस को या फिर प्रोटीन कोड को फर्दर आगे लेके जाएगा, तो वो हमारा कौन सा होता है, आरएनए, एमआरएनए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। और जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि ये किसके लिए कोड करता है, कोड फॉर प्रोटीन, क्योंकि इसके पास हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है प्रोटीन के लिए। दूसरा हमारा मेजर टाइप होता है आरआरएनए। आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोमल। राइबोसोमल आरएनए फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड कैटालिसिस प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा आरआरएनए होगा ना, इसका मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरआरएनए। और ये हमारा जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, तो वहां पे हमारा एक मेजर इसेंशियल आरएनए की तरह काम करेगा। ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। जब हम ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इसको और ज्यादा हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेजर टाइप होता है टीआरएनए। ये क्या होता है, टी का मतलब होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, तो ये हमारा वहां पे अमीनो एसिड को मशीनरी या फिर हमारी जो ट्रांसलेशन मशीनरी होगी वहां पे लेके आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारा ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। सेंट्रल टू प्रोटीन सिंथेसिस एज अडेप्टर बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो भी हम कह रहे हैं ना, हमारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए के अंदर हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक सीक्वेंस रहेगा, तो ये हमारा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को ट्रांसलेशन मशीनरी के पास लेके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। उसके अलावा हमारे अलग अलग टाइप्स और भी रहते हैं। ये जो हमारे 3 टाइप है ना, ये हमारे सबसे मेजर टाइप्स रहते हैं। उसके अलावा हमारे जो टाइप्स रहेंगे उसमें हमारा आता है एसएनआरएनए। एसएनआरएनए का मतलब क्या होगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, फंक्शन इन वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस इंक्लूडिंग द स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। अब यहाँ से जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ना, उसके बाद हमारा क्या होता है, इन आरएनए की मैचुरेशन होती है, जिसमें कि हमारे ये फंक्शनिंग के लिए टोटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अभी हमारा जो यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होगा ना, वो हमारा फंक्शनल नहीं रहता, या फिर हमारा फंक्शनल तो होगा लेकिन वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होगा। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी मैचुरेशन करवानी पड़ेगी। और मैचुरेशन के अंदर हमारा कौन सा आरएनए काम आता है, वहां पे आएगा हमारा एसएनआरएनए। उसके उसके अलावा हमारा एक और टाइप होता है सनो आरएनए। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ये हमारा किसमें काम आता है, हेल्प टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाई आरआरएनए, ठीक है। जो हमारा एसएनआरएनए था वो हमारा किसमें काम आ रहा था, एमआरएनए के अंदर। जो हमारा एसएनओ आरएनए है वो हमारा किसके अंदर काम आ रहा है, आरआरएनए की मॉडिफिकेशन के अंदर। उसके बाद हमारा एक और टाइप होता है एमआई आरएनए। ये किसमें काम आता है, एमआई का मतलब हमारा होता है माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो आरएनए ये हमारे किसमें काम आएंगे, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए एंड कॉज देयर डिग्रेडेशन। ये हमारा पर्टिकुलर टाइप के एमआरएनए रहेंगे, उनकी क्या करवाएगा, डिग्रेडेशन करवाता है। उसके बाद हमारा एक और टाइप होता है एसआईआरएनए। ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये क्या करते हैं, टर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डायरेक्टिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सिलेक्टिव एमआरएनए। ये भी हमारे एमआरएनए की तरह क्या करते हैं, डिग्रेडेशन में काम आएंगे। और जो हमारी जीन एक्सप्रेशन होती है पर्टिकुलर जीन्स की, उनकी क्या करेंगे, उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। एक और हमारा टाइप आता है पीआईआरएनए। इसका मतलब क्या होता है, पीवी आरएनए। ये क्या होते हैं, पीवी इंटरेक्टिंग आरएनए बाइंड टू पीवी प्रोटीन देन प्रोटेक्ट द जर्म लाइन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। एक और हमारा टाइप होता है आईएनसी आरएनए। ये क्या होते हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, मैनी ऑफ विच सर्व एज स्कैफोल्ड। दे रेगुलेट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। जब हम आगे डोजेस कॉम्पनसेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा इसका काम आएगा, ठीक है। तो वहां पे हम इसको और ज्यादा एलाबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज की, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर काम आते हैं। तो अगर हम पहले बात करें यूकारियोट्स के अंदर जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो वे क्या है, यूकारियोटिक सेल हैव 3 आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। जो हमारे यूकारियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो मेजरली हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, देन सेकंड और देन थर्ड। पॉलीमरेज 2 इज द मोस्ट स्टडीज ऑफ दीज एंजाइम्स। जो हमारे 3 एंजाइम है, यानी कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज है, उनमें से सबसे ज्यादा हमारी किसके ऊपर स्टडी हुई है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ऊपर। In recent years, 2 more DNA-dependent RNA polymerase have been identified called RNA polymerase 4 and RNA polymerase 5। ये तो हमारे जो तीनों के तीनों है, ये हमारे कैसे होते हैं, मेजर RNA polymerase होंगे। उसके अलावा हमारे न्यूली डिस्कवर्ड कौन से एंजाइम है, RNA polymerase 4 और RNA polymerase 5। These are found only in the plants where they transcribe small interfering RNA involved in transcription silencing। ये जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 होते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ही मिलेंगे।
और ये वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हमारी सिंथेसाइज करवाते हैं ये siRNA की। और ये हमने अभी पीछे देखा था ना, हमारे siRNA किसके अंदर काम आ रहे थे, जीन एक्सप्रेशन की साइलेंसिंग में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे पॉलीमरेज एंजाइम है उनकी अगर हम फंक्शंस को देखें, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो हमारा किस किस सब यूनिट का बना होता है, RPA1, RPA2, RPC5, RPC9, RBP6। ठीक है, अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये किसकी सिंथेसिस करवाता है, ये हमारा करवाता है लार्ज आरआरएनए प्रिकर्सर की, जो कि फर्दर मैचुरेशन से हमारे डिफरेंट टाइप्स के आरआरएनए की सिंथेसिस करते हैं या फिर राइबोसोमल यूनिट की सिंथेसिस करेंगे। इसमें हमारा आता है 28S, 18S एंड 5.8S आरआरएनए। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2, इसकी हमारी सब यूनिट रहती है RPB1, RPB2, RPB3, RPB11 एंड RPB6। ये हमारा किस किस की सिंथेसिस करवाता है, ये हमारा करवाता है HNRNAs की, जिससे हमारे क्या बनते हैं, mRNA। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा करवाता है SNRNA। SNRNA अभी भी देखा था ना, वो हमारा कौन सा था, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और ये हमारा फर्दर मैचुरेशन से क्या बनाएगा, SNRNA की सिंथेसिस करेगा। उसके अलावा हमारा यहाँ पे होता है miRNA प्रिकर्सर, जो कि मैचुरेशन से क्या बनाएंगे यहाँ पे, miRNA। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे अलग अलग मैचुरेशन आरएनए होते हैं, जैसे कि सोनो आरएनए या फिर टेलोमेरेज आरएनए, उनकी भी सिंथेसिस कौन करवाता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3, जिसकी हमारी सब यूनिट कौन कौन सी होगी, RPC1, RPC2, RPC5, RPC9 एंड RPB6। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा किस किस की सिंथेसिस करवाता है, 5S आरआरएनए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 था ना, वो तो हमारा क्या करवा रहा था, लार्ज आरआरएनए प्रिकर्सर की सिंथेसिस करवा रहा था, जिसमें हमारे 28, 18 और 5.8 थे। लेकिन जो हमारा 5S आरआरएनए होता है उसकी सिंथेसिस कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। उसके अलावा ये यहाँ पे किसकी सिंथेसिस करवाता है, टीआरआरएनए प्रिकर्सर की। जो हमारे मेजर टाइप होते हैं ना, उसमें हमारे कौन कौन से थे, M, R और T। तो जो हमारा पॉलीमरेज 1 था वो किसकी सिंथेसिस करवा रहा था, R की। जो हमारा 2 है वो किसकी करवा रहा है, M की। और ये जो हमारा पॉलीमरेज 3 है वो किसकी सिंथेसिस करवाता है, T की। तो आप यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रख सकते हो कि RMT। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी सिंथेसिस होती है, एक हमारा होता है U6SNRNA। जो वैसे हमारे SNRNA थे उसकी सिंथेसिस कौन करवा रहा था, पॉलीमरेज 2। लेकिन हमारा U6SNRNA उसकी सिंथेसिस हमारा कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। उसके अलावा 7SLRNA और एक हमारा होता है 7SKRNA, उसकी सिंथेसिस भी हमारा कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद जैसे हमने बताया ना कि हमारे एक आरएनए पॉलीमरेज 4 होता है और एक हमारा आरएनए पॉलीमरेज 5 होता है, वे हमारे किसके अंदर मिलते हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर। अभी इनकी सब यूनिट के लिए हमें कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं मिला। अगर हम यहाँ पे इनकी मैचुरेशन या फिर इनकी जो यहाँ पे आरएनए की बात करें तो ये किस आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, siRNA की, जिससे कि ये क्या करवाते हैं, जीन साइलेंसिंग करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकार्योट्स। तो जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं उनके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए के लिए अलग अलग पॉलीमरेज नहीं होते। जैसे कि अगर हम यूकार्योट्स की बात करें तो वहां पे हमारा क्या था, एक हमारा 1 था, एक हमारा 2 था और एक हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 था। जो हमारा 1 क्या करवा रहा था, आरआरएनए, या फिर जो हमारा सेकंड था वो किसकी करवा रहा था, एमआरएनए, और थर्ड हमारा किसकी करवा रहा था, टीआरएनए की। लेकिन अगर हम प्रोकार्योट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल ही आरएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, और वही क्या करवाएगा, सारे के सारे जो हमारे ये आरएनए होंगे इन सभी की सिंथेसिस वो अकेला ही करवाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा आरआरएनए है या फिर एमआरएनए या फिर टीआरएनए है, उन तीनों की सिंथेसिस ये अकेला ही करवाएगा। बैक्टीरिया हैव ओनली ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज or enzyme alone is capable of synthesizing different RNA, comprises 2 copies of alpha subunit and one of each beta, beta dash and ओमेगा सबयूनिट। जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज होता है इसके अंदर हमारी अलग अलग सबयूनिट्स रहती है, जिसमें हमारा क्या होता है, 2 हमारी सबयूनिट होंगी अल्फा की, एक हमारी होती है यहाँ पे बीटा की, एक होगी यहाँ पे बीटा डैश और एक होगी ओमेगा। यानी कि हमारी टोटल कितनी सबयूनिट होंगी, 5, जिसमें हमारी 2 किसकी है, अल्फा की। तो इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है ना वो हमारा कुछ ऐसा होगा कि हमारे अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं हम। अगर यहाँ पे इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे क्या है, 2 हमारे अल्फा हो गए, एक हमारा यहाँ पे ओमेगा हो गया, एक हमारा बीटा डैश है और एक हमारा यहाँ पे बीटा हो गया। ठीक है, दिस एंजाइम इज क्लोजली रिलेटेड टू द यूकारियोटिक पॉलीमरेज। इसकी जो एक्टिविटी होती है या फिर जो इसकी फंक्शनिंग रहती है वो हमारी यूकारियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के साथ मैच करती हुई होती है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे सब यूनिट है तो उसमें द 2 लार्ज सब यूनिट बीटा एंड बीटा डैश आर होमोलॉगस टू द 2 लार्ज सब यूनिट फाउंड इन आरएनए पॉलीमरेज 2, RPB1 एंड RPB2। अगर
ये जो हमारे यहाँ पे बीटा और बीटा डैश है, ये हमारे किसके होमोलोगस होते हैं? ये होते हैं हमारे आरपीवी 1 एंड आरपीवी 2 के। उसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे सब यूनिट कौन सी थी? अल्फा सब यूनिट थी, तो वो हमारा किसका होमोलोगस होता है? आरपीवी 3 और आरपीवी 11 का। ठीक है। उसके अलावा जो हमारी ओमेगा सब यूनिट है वो हमारे किसकी सब यूनिट किसका होमोलोगस होती है? आरपीवी 6 का। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे किसके लिए है? ये हमारे बैक्टीरियम थर्मस एक्विटिस के जो हमारा होलो एंजाइम रहेगा उसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमारे कौन कौन से मेजर स्टेप्स रहेंगे। तो पहला यहाँ पे स्टेप होता है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन और थर्ड हमारा होता है यहाँ पे टर्मिनेशन। आज हम बस इन स्टेप्स का एक ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उनके अंदर हम प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स के अंदर इस मैकेनिज्म को कंप्लीट अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमारा रेप्लीकेशन की तरह यहाँ पे भी क्या है? हमारे 3 स्टेप्स हैं। और उसी तरीके से जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो रहा था तो वहां पे हमारा क्या हो रहा था? डीएनए सिंथेसिस की प्रिपरेशन चल रही थी। तो इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा इनिशिएशन स्टेप है तो वहां पे भी क्या होगा? जो हमारा आरएनए की सिंथेसिस होनी है उसकी यहाँ पे तैयारी चलेगी। जो हमारा इलोंगेशन होगा उसके अंदर क्या होगा? आरएनए स्ट्रैंड हमारा सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारा जो टर्मिनेशन होगा वहां पे क्या हो जाएगी? जो हमारे आरएनए स्ट्रैंड होगा वो बन के तैयार हो जाएगा और फर्दर वहां पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की तो ये क्या होता है? इसके अंदर एक प्रमोटर। प्रमोटर हमारा क्या होता है? ये हमारा एक डीएनए सीक्वेंस रहेगा। ये हमारा यूं नहीं है कि कोई अलग से हमारा कोई प्रोटीन है जो कि यहाँ पे आके बाइंड करेगा। जो हमारा प्रमोटर होता है वो हमारा पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस रहता है जहां से हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या होता है? ए प्रमोटर बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज टुगेदर विद एनी इनिशिएशन फैक्टर रिक्वायर्ड। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे प्रमोटर है वो रिक्रूट करता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे इनिशिएशन प्रोटीन्स रहेंगे वो भी यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो प्रमोटर होगा वो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करवाएगा। बाइंड करवाने के बाद क्या होगा? वंस फॉर्म्ड, अब जब यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर होंगे, हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा, जो हमारा प्रमोटर होगा, जब ये तीनों सारी चीजें हमारी यहाँ पे बन जाएगी तो हमारा जो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या होगा? द प्रोमोटर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो उससे जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसमें के अंदर क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस द डीएनए अराउंड द पॉइंट वेयर ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट अनवाइंड। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उनकी वजह से क्या हो जाएगा? जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होनी है वहां से हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट होना या फिर अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये हमारे जो स्ट्रैंड है ये क्या हो जाते हैं? इस तरीके से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। इन सेपरेशन के बाद क्या होता है? द बेस पेयर आर डिस्टर्बेड प्रोड्यूसिंग ए ट्रांसक्रिप्शन बबल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जिससे कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बबल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर भी हो रही थी। अगेन लाइक डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारी जब ये बबल फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? हमारा इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी या फिर हमारा इलोंगेशन जो स्टेज होगी वो हमारी इनिशिएट हो जाती है, जिसके अंदर हमारा जो आरएनए स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट होगी और वो किस डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? वंस द आरएनए पॉलीमरेज हैज सिंथेसाइज्ड ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए 10 बेस पेयर इट शिफ्ट इनटू इलोंगेशन स्टेज। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हमारा जो इनिशिएशन प्रोसेस था उसके अंदर हमारा एक 10 बेस पेयर का आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा? इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारी इनिशिएशन मशीनरी थी वो वहां से रिमूव हो जाती है और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? जो आरएनए की सिंथेसिस है वो अब पर्टिकुलर स्टार्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से। ड्यूरिंग इलोंगेशन द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटलिस्ट आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है वो हमारा स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो अब यहाँ पे हमारा प्रमोटर पीछे रह गया क्योंकि ये तो हमारा डीएनए सीक्वेंस है। तो जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है और जैसे हमारी आरएनए की सिंथेसिस हो रही है वो कुछ टाइम तो यहाँ पे बाइंड रहेगी डीएनए के साथ, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारा इलोंगेशन प्रोसेस चल रही है और जो हमारा ये आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो हमारा यहाँ से रिमूव भी होता जा रहा है। लास्ट हमारा स्टेप आता है टर्मिनेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है या फिर जो यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी है वो हमारे डीएनए से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और उसके साथ ही जो हमारा ये आरएनए है, जो हमारा यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हुआ है वो भी यहाँ से क्या हो जाता है? डीएनए से सेपरेट हो जाता है। वंस द पॉलीमरेज हैज ट्रांसक्रिप्ट द लेंथ ऑफ ए जीन, जैसे कि यहाँ पे हमारा हमने क्या बताया था कि एक
जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो पर्टिकुलर जीन को ही क्या करेगी, उसकी आरएनए की कॉपी बनाएगी या फिर उसको ट्रांसक्राइब करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर जीन की ट्रांसक्राइब कंप्लीट होगी तो जो हमारा पॉलीमरेज होगा वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और साथ ही हमारा जो आरएनए स्ट्रैंड भी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो इट मस्ट स्टॉप। जैसे ही हमारी यहाँ पे डीएनए जो हमारा जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, तो ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है वो क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए, और रिलीज जो हमारा आरएनए प्रोडक्ट है उसको रिलीज भी कर देना चाहिए और खुद भी वहां से रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोकार्योट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को देखेंगे, उसके में हमारे कौन कौन से वहां पे एंजाइम्स इंक्लूडेड होंगे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।